हाँ जी, तो आज हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन की रिवीजन करनी है हमने। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने मैकेनिज्म करना है और रीजनिंग जो है वो हमारी मेन रहती है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं बुक में से ही बताऊँगी ताकि आपको पता लगे कि हमारी कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। ठीक है? हेलो अल्केन में मैंने शुरू में ही आपको बोला था इसकी एक-एक चीज़ रीड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स लिखे गए हैं कि टाइफाइड फीवर में क्लोरीन का एक एंटीबायोटिक यूज़ होता है क्लोरामफेनिकोल। तो इन सब के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन जिसकी कमी से गॉइटर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसको एक बारी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। देन कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि बच्चे ना ये भूल जाते हैं। अभी मैंने कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन देखे तो उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे ना कुछ कंपाउंड दिए हुए थे और पूछा गया था ये जो कंपाउंड है सपोज़ ये वाला कंपाउंड दे दें। पूछा गया था कि ये कंपाउंड क्या है और नीचे ना ऑप्शंस में दिया हुआ था अलाइलिक है, विनाइलिक है। तो अलाइलिक का मतलब क्या होता है? अलाइलिक का मतलब है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ऐसे ही अगर आप इस कंपाउंड की बात करें, ये वाला कंपाउंड भी क्या है? अलाइलिक है क्योंकि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे जस्ट अगला कार्बन, वो वाला कार्बन नहीं, उससे अगला कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो खुद जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है। ये अगर आप इसकी बात करें ये तो sp3 है, उससे अगला sp2 है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आ सकता है पेपर में क्योंकि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे उसमें ये था। इवन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है जिसमें एमसीक्यूज हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देन एक आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है? तो बेंजाइलिक का मतलब ये होता है कि हेलोजन बेंजाइलिक हैलाइड की अगर बात करें चाहे अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल भी हो तो ये जो एक्स है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला जो कार्बन है नेक्स्ट कार्बन वो जो है बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 डिग्री हैलाइड जो होता है इसके अंदर जो कार्बन है अगर देखा जाए इसमें 2 हाइड्रोजन है क्योंकि एक ही साइड कार्बन की चेन है। तो ऐसी 2 डिग्री में जो है 2 कार्बन की चेन है और 3 डिग्री में ये जो कार्बन है जिससे एक्स जुड़ा हुआ है ये आगे 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं आप दोबारा ध्यान रखिए ये अलाइलिक का जरूर याद रखिएगा। देन बेटा नेक्स्ट आता है विनाइलिक। विनाइलिक वो होता है जिसमें जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वही जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ऐसे ये देखिए ये हालांकि साइक्लिक है पर ये भी विनाइलिक है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। हालांकि ये छोटी सी चीजें हैं मैंने पहले भी बताई थी पर बेटा ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन इस बेस पे आए हुए हैं। उसके बाद जैसे आप एक चीज ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था। एक जगह पे बेटा लिखा हुआ था कि इथाइलिडीन क्लोराइड जो है वो किस तरह का हैलाइड है और ऑप्शन में ना बहुत सारे नेम दिए हुए थे जेम डाई हैलाइड विसिनल और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये आप खुद देखिए इथाइलिडीन क्लोराइड जो है ये एक जेम डाइहैलाइड है। जेम का मतलब होता है बेटा कि जो क्लोरीन है ना या जो आपका हेलोजन हो गया जिसकी अगर हैलाइड्स है तो वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे है। और एक होता है विसिनल जैसे इथाइलिन डाइक्लोराइड। विसिनल में क्या होता है दे आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन। और ये भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में जो है वो आया हुआ है क्योंकि हम सोचते हैं जब मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन देख रही थी ना तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं दिया ये वाला। मैंने ये सोचा कि पता नहीं बच्चों को पता भी होगा या एनसीईआरटी में दिया होगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। कई बार होता है स्किप कर जाता है माइंड से। तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है इथाइलिडीन क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप खुद सोचिए, कुछ चीजें ऐसी होती है हम सोचते हैं कहाँ से आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे लगा कहाँ से आया ये। तो अब देखिए एनसीईआरटी में ये गिवन है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आज एनसीईआरटी की बुक से जो है रिवीजन करा रही हूँ। ये इस चैप्टर की रिवीजन को अगर मैं एनसीईआरटी से कराती हूँ तो 2 दिन लगेंगे। मैं वैसे डिटेल में नहीं कराऊंगी, लेकिन हर एक चीज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है बेटा? उसके बाद देखो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये देखिए कार्बन की स्ट्रेट चेन जुड़ी हुई है तो क्लोरीन यहाँ पे सेकंड पोजीशन से लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी जो नॉर्मल हो गया वो यहाँ पहली पोजीशन से जुड़ा होता है। इसके बाद बेटा ये टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका हैलाइड लगा हुआ है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा एक चीज और थी, एक ना क्वेश्चन था, डाई इथाइल क्लोरोमीथेन, इसको चाहे नोट कर लीजिएगा, डाई इथाइल क्लोरोमीथेन, इसका ना आयुपेक नेम पूछा गया था। आप खुद सोचिए, क्लोरोमीथेन है मतलब क्लोरीन के साथ एक कार्बन, मीथेन मतलब एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है। डाई इथाइल का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। और बेटा अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, जहां पे हाइड्रोजन पूरे नहीं है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया। अब इसका नेम पूछा गया था, आयुपेक नेम, और ऑप्शंस दे रखे थे, तो बेटा मैं इसमें नंबरिंग करूंगी। तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरोपेंटेन। सबको ये समझ में आया? इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये डाई इथाइल क्लोरोमीथेन, मैंने ये एक क्वेश्चन देखा वहां पे। तो ये जो चीजें हैं इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपका जो विजन है ना वो इम्प्रूव हो, कि इस क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कई बार हमने वो चीजें हमें आती हैं, पर हम उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन ना बहुत देखकर ही हम डिस्करेज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो जब हमारे माइंड में ये बात आ जाती है तो हम उसको उस हिसाब से देखते ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं या कहते हैं कि अरे ये नहीं होगा हमसे। तो देखिए जैसे वो हमने बताया था ना आपको, जो जब हमने कीटोन्स किए थे, है ना? कीटोन्स भी किए थे, ईथर भी किए, तो उसमें आता है ना डाई इथाइल कीटोन, तो उसका मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप के आसपास 2 इथाइल ग्रुप है। ऐसी सेम इसी तरह से ये इन्होंने नेम दिया हुआ है, और इसका आयुपेक नेम पूछा था। तो मुझे जो-जो क्वेश्चन याद आएगा मैं वो आपको साथ-साथ में करा दूँगी। ऐसे ही बेटा ये देखिए, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड इसको बोलते हैं CH2Cl2। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। अब ये देखो, क्लोरोफिनाइल मीथेन, मीथेन किसको बोलते हैं? भई है, इसका मतलब एक तरफ मीथेन के क्लोरो लगा हुआ है, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है। बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये क्या हुआ हमारा? दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम है वो बेंजाइल क्लोराइड है, लेकिन इसको क्लोरोफिनाइल मीथेन बोलते हैं क्योंकि मेन चेन तो ये है। ऐसे ही हम आगे अच्छा एक अभी मैं एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आया, पर वो मैं आगे बता सकती हूँ। अब देखिए बेटा, पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो यहाँ आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है फ्लोरोमीथेन, और ये जो नीचे बना रही हूँ इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इसे जो ऊपर वाला है इसे मिथाइल फ्लोराइड भी बोल देते हैं, और इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन समझना है क्योंकि आंसर तो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो मैं वो बताऊंगी भी अभी भी आंसर, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है क्या क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है और क्यों? एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या वो खुद ही बता दें कि जो डाइपोल मोमेंट है ना वो मिथाइल क्लोराइड की ज्यादा है, रीजन दो इसका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। है ना? क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें से किसकी जो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो आप सोचेंगे भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी होगी डाइपोल मोमेंट, इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी ज्यादा जो है क्लोरीन के मुकाबले
फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा जो होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्लोरोमीथेन या जिसे मिथाइल क्लोराइड बोले इसकी ज्यादा होती है। इसका रीजन ये होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होती है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। हालांकि फ्लोरीन के अंदर जो चार्ज है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज्यादा है, पर अगर आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बात करें तो ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया। जबकि ऐसे ही मैं यहाँ कार्बन बनाऊं और क्लोरीन का साइज बड़ा बनाऊं तो डिस्टेंस ऑफ जो सेपरेशन है वो क्लोरीन में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो बाकी डाउन द ग्रुप ऑर्डर फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप अगर मैं क्लोरीन से ब्रोमीन तक मूव करूं तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आता है कि जो आपका फ्लोरोमीथेन है CH3F, उसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो कम होती है। क्यों होती है, ये पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, यही क्वेश्चन है। ये समझ आ गया सबको? ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इसकी डाइपोल मोमेंट 1.847 है, इसकी 1.60 है। बाकी डाउन द ग्रुप ट्रेंड फॉलो हो रहा है, डाउन द ग्रुप डाइपोल मूवमेंट कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ गया, तो कई बार वो डाइपोल मूवमेंट देकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट में इतना फर्क क्यों आ रहा है। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई फ्लोरीन की कम क्यों है, ये जो है फ्लोरोमीथेन की, और क्लोरोमीथेन की ज्यादा क्यों है। ठीक है, ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है बेटा। बाकी ये मेथड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ जो मैंने देखी MCQ के क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे मेथड हैं वो आप कर ही लेंगे, उसमें मुझे मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आप नहीं कर सकते, वो तो आपको करने हैं साथ साथ में। आपको बोला है ना कि साथ साथ में करते जाइए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ, कई बार हमसे स्किप हो जाते हैं। वो ये कि कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, मैं PCl5, PCl3 या SOCl2 के साथ अगर मैं जो है हेलोजिनेशन सॉरी अगर मैं उनका हेलोजन ये जो अल्कोहल है इससे मैं अगर हेलोजन बना रही हूँ, तो बताइए इन तीनों में से कौन सा प्रेफर करते हैं? थायोनाइल क्लोराइड वाला। थायोनाइल क्लोराइड वाला। क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं दे आर गैसेस, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो अल्काइल हैलाइड मिलने वाला है, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, वो जो है वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो कहीं पे असर्शन और रीजनिंग में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो ना SOCl2 को प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है हम इसको प्रेफर करते हैं। तो पहली बात, ये स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया था डिस्टिंग्विश बिटवीन का। मैंने ये कहा था कि अगर आप अल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप क्या करें, HCl का रिएक्शन करें इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब आप ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करें। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है, अच्छा ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आता है कि भाई जब अल्काइल हैलाइड को इससे बनाया जाता है अल्कोहल से, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शंस होते हैं, हाँ, ये इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ऑर्डर भी आता है, एक जगह पे MCQ में ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता रही थी 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, इसलिए अगर आप उसमें सिर्फ HCl भी डाल दें, सिर्फ HCl, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहे मत डालें, सिर्फ HCl भी डाल दें रूम टेम्परेचर पे, तो आपका ये जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, तो वो फॉर्म हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है उसके अंदर ये जो रिएक्शन होता है, ये इस कैटलिस्ट के बिना नहीं होता 2 डिग्री में। चाहे इसमें टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आती है, लेकिन उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा अगर आपने ये नहीं डाला। लेकिन 3 डिग्री में ये रिएक्शन हो जाएगा, 1 डिग्री में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एक जगह पे, चाहे आप NCERT के शायद एग्जाम्पलर में भी देखेंगे कि भाई कौन सा जो उसमें ना बहुत सारे अल्कोहल दिए हुए,
मतलब इन्होंने 3 डिग्री 2 डिग्री वो नहीं बोला, उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखे हैं बहुत सारे कंपाउंड के। अब आपको पता नहीं होगा कि 3 डिग्री किसको बोलते हैं, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? बताइए, आंसर कर पाएंगे अगर पता ही नहीं होगा कि 3 डिग्री हम इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं, जहां पे कार्बन जो आपका हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, वो वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो आपको पहचानना भी तो आना चाहिए ना। तो 3 डिग्री जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है विद HCl। ठीक है, ये समझ आ गया। बाकी यस आप मैम। ये हाँ, आप बाकी आप ये सारे मेथड देख सकते हैं कि भाई हम इसमें ये इस रिएक्शन से भी अल्कोहल से जो है अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आता है कि ये जो ऊपर वाले मेथड्स हैं, इसमें हम जो है अल्कोहल्स तो बना सकते हैं, लेकिन सॉरी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स तो बना सकते हैं, लेकिन हम फिनॉल से ऊपर वाले जितने भी मेथड्स हैं, फिनॉल से हम अराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। कोई कहे कि मैं यहाँ पे PCl5 डालकर जो है क्लोरो जो है बेंजीन बना लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों नहीं है? हाँ, बिकॉज दिस CO बॉन्ड, कौन सा CO बॉन्ड, ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला CO बॉन्ड, this CO bond has partial double bond character due to resonance, therefore difficult to break। अच्छा, एक चीज और आती है, ये रिएक्शन किस तरह का है? ये रिएक्शन अगर ध्यान से देखें, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कई जगह पूछा जाता है। तो अच्छा, इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट में, इसीलिए जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री की ज्यादा होती है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये आता है, ये आपने नेम रिएक्शन भी किया था, जब हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं तो काफी सारे मेथड है, उनमें एक मेथड ये दिया हुआ है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं अल्केन का। अल्केन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो इसके अंदर वैसे तो मिक्सचर बनता है, मोनो प्रोडक्ट भी बनते हैं, मोनो हेलो भी बनते हैं, डाई भी बनते हैं, लेकिन हम यहाँ मोनो की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये जो रिएक्शन होता है, पहली बात यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में होता है। अगर यूवी लाइट नहीं है तो कोई और रिएक्शन होगा, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है या हीट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मोनोक्लोरो जितने भी आइसोमर होंगे ना वो बनेंगे। जैसे ये वाला है, इसमें इसमें अगर आप देखें 4, इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन बताने लगी हूं, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूं। ये देखिए, अब इसमें आपका जब मैं मोनोक्लोरिनेशन करूंगी, एक क्लोरीन लगाऊंगी, मैं यहां भी लगा सकती हूँ, इस पोजीशन पे भी लगा सकती हूँ, है ना, और यहां पे भी लगा सकती हूँ। लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती? इसका मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने मोनो प्रोडक्ट बनेंगे, दो। मोनोक्लोरो? 2 बनेंगे। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि जब मैं ये जो कंपाउंड था ब्यूटेन, ये ब्यूटेन था यहाँ पे ना, इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं, अगर मैं इस कंपाउंड की मोनोक्लोरिनेशन कर रही हूँ, इसे मोनोक्लोरिनेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो आपने मुझे ये बताना है कितने ऑप्टिकली एक्टिव मोनो प्रोडक्ट बनेंगे, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट वैसे कितने बनेंगे बताइए जल्दी से, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं टोटल इस कंपाउंड में? 2 बन रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन ये कह रही हूं कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो आप ध्यान से देखिए। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव, अब किसने बताया ये? मैं। राहुल ने? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो बेटा ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो क्लोरीन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि भाई कोई ऐसा कार्बन होना चाहिए जो कायरल हो या एसिमेट्रिक हो, मतलब जिसके आसपास जो चारों ग्रुप हो ना वो अलग अलग हो। तो इसमें तो यहाँ पे ये देखिए सेम है 2 का हाइड्रोजन, बाकी किसी में सब में जो है सेम है, तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ अगर आप चाहें, ये देखो,
यहाँ पे CH3 CH2 ये तो नहीं है, यहाँ HCl। अब आप इस कार्बन को देखिए ध्यान से, क्या ये कायरल है या नहीं है? है ना? तो ये ऑप्टिकली, तो इसका मतलब इसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है और उसका नाम पूछ सकते हैं वो। कई बार तो वो कहेंगे कितने बन रहे हैं, तो आप कहेंगे एक बन रहे हैं, या बोल दे भाई नाम बताओ उसका, तो ये नाम आप खुद सोचो इसका नाम हो जाएगा। इसको अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक बारी ये कि आप कर तो लेंगे, लेकिन मैं ना कि उस तरह से सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इसलिए क्वेश्चन को रीड भी करना है ढंग से। ठीक है, ऐसे ही इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताए हुए हैं, और अगर मैं इसमें और एक चीज मुश्किल करने के लिए जोड़ दूं कि भाई इनमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या मैं ये कह दूं कि इसकी मोनोक्लोरिनेशन के बाद जो चीजें बनी है ना, उसमें कौन सा जो होगा वो 3 डिग्री होगा मान लीजिए, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा ना। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं जब आप ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर ध्यान से देखिए, जब हम क्लोरीनेशन कर रहे थे तो हम क्या यूज कर रहे थे? यूवी लाइट कर रहे थे ना, यूवी लाइट। यहाँ पे देखिए, जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड की हेलोजिनेशन कर रही हूं तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूं? Fe, आयरन इन डार्क। मतलब यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं ये चीजें? क्योंकि मैंने एमसीक्यू का ऐसा क्वेश्चन देखा है जहां पे उन्होंने बोला है कि मान लीजिए मैं किसी का रिएक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने टोलुइन दिया हुआ है, और टोलुइन आपको पता होना चाहिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर मैं ये कह दूं कि टोलुइन की का जब मैं रिएक्शन क्लोरीन के साथ करती हूँ इन डार्क, मैंने डार्क लिख दिया, या मैंने कह दिया इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, मैं आयरन की 3 क्लोराइड भी यूज कर सकती हूँ एज अ कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट होता है ये लुईस एसिड होता है। ये छोटी छोटे पॉइंट्स है ना, इनको ध्यान रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लग भी नहीं सकता। मैंने बोला मेजर प्रोडक्ट बताइए, और मैंने नीचे काफी सारे नाम या स्ट्रक्चर दे दिए। तो मेजर प्रोडक्ट बेटा आपको खुद पता होना चाहिए, जब हमारा कंपाउंड टोलिन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा, अगर मैं यहाँ क्लोरीन आ गया तो इसका जो नाम होगा, अगर हम ये देखें नेमिंग, अगर देखिए मिथ, अब देखिए दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आता है या मिथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली? तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। सबको समझ में आ गया? बाकी जो कॉमन नेम होगा वो तो मैं कह दूंगी पैराक्लोरोटोलिन, कॉमन नेम मैं कहूंगी पैराक्लोरोटोलिन। वैसे इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, मैं कह दूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। मैं इसका रिएक्शन कर रही हूं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जो है क्लोराइड FeCl3 इन डार्क। कौन सा कंपाउंड बनेगा? कौन सा मेजर? वैसे तो 2 कंपाउंड बनेंगे। अब देखिए ये क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं है? है, यस जब मैम। ये, हाँ, तो जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक आपका ऑर्थो बनेगा प्लस एक आपका क्या बनेगा? पैरा बनेगा, Cl पैरा पे। एक 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, एक 1,4 डाइक्लोरो बनेगा। तो मेजर बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन अगर मेजर बोलते हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कौन सा बनेगा, और मान लो उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है कि, और यहाँ पे हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन बोलते हैं। और ये जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनते हैं ना, इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट में।
अब रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या है कि जब मैं आयोडीनेशन करती हूँ, यहाँ पे जब मैं आयोडीन लेती हूँ, आयोडीनेशन करती हूँ, तो इस रिएक्शन को मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO4 इसकी प्रेजेंस में करूंगी। तो ये ना एक उसमें भी क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजनिंग में कि भाई जब मैं ये रिएक्शन करती हूँ तो मतलब क्यों करते हैं। पहले तो ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम आयोडीनेशन कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये तो हो गया। रीजन इसका क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये क्या करता है, ये जो HI बनता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि हमारी यील्ड जो है वो ज्यादा आ सके। तो इसको मैंने पहले भी प्रॉपरली कराया हुआ है, ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। और ये मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे कुछ और लिख दें, कुछ और ही एसिड वगैरह लिख दें, तो वो नहीं चलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए HNO3 या HiO4। ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये जो मेथड है, फ्लोरिनेशन हम नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये किस तरह का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटा नेक्स्ट आता है ये सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। इसके अंदर जो है वैसे तो जो है आपका इसके अंदर वो आता है वो वाले क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन कि एक कंपाउंड को रिएक्ट किया तो ये कंपाउंड बना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये अधूरा दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें साथ में HCl भी होता है, तो इसलिए ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। प्रॉपरली ढंग से लिखना है जैसे आपको बताया है। बाकी ये रिएक्शन जो है वो इसी इतने कम टेम्परेचर पे क्यों होता है, क्योंकि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है ना। अगर Yes, ma'am. टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये चीज कभी अगर आ जाए तो। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आयोडीनेशन हम कर रहे हैं, ये तो सिंपल है KI, ये तो हमारा पहले ही हमने करा, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है किसका, अल्कीन का। और इसके अंदर जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये MCQ में आते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, कि वो कुछ कह देंगे कि भाई इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो है मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगी, चाहे यहाँ पे HI लगा लो, चाहे HBr लगा लो, चाहे HCl लगा लो। रिच बिकम रिच, पुअरर बिकम मोर पुअरर। लेकिन अगर मैं HBr यूज करूं वो भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, वैसे नहीं, नॉर्मली नहीं। कोई बच्चा कहे कि अच्छा इसी रिएक्शन को HCl को भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, नहीं, सिर्फ HBr। HCl में चाहे पर ऑक्साइड हो चाहे ना हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन HBr में अगर पर ऑक्साइड हो गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा एडिशन में। ठीक है, ये MCQ में जो है ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, एक मैंने ना क्वेश्चन देखा था ये वाला, इसमें ये कह रहे थे एडिशन प्रोडक्ट है, मान लो मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो वो जो है वो आप वैसे कवर कर लेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीजें बता दूं आपको MCQ के क्वेश्चन से रिलेटेड। ये वैसे भी आ सकते हैं। अच्छा अब आप यहाँ कहें कि HCl के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मैं कह रही हूँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब आप देखिए हाइड्रोजन दोनों पे क्या है, बराबर है। Same है. यस अब मैम। क्या करें, तो अब क्या करें, तो बेटा इसके अंदर जो होता है ना कार्बोकटाइन बनता है रास्ते में। अगर इसकी आप वो देखें ना एडिशन, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कौन सा कार्बोकटाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 degree. 2 डिग्री। 2 डिग्री, ठीक है। ये इसे संभाल लीजिए कि ये 2 डिग्री है। अगर यहाँ पे क्लोरीन आए कि फिर यहाँ क्लोरीन आएगा, लेकिन अगर मान लो ये भी 2 डिग्री है, ठीक है।
लेकिन अगर आप ध्यान, दोनों ही 2 डिग्री हैं, कोई समझ नहीं आया मुझे, लेकिन बेटा कुछ दिख रहा है ध्यान से? ये बेंजाइल कार्बोकटायन है, और आपको ध्यान होगा मैंने कहा था जो बेंजाइल या अलाइलिक कार्बोकटायन होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अलाइलिक का मतलब क्या होता है, जो कार्बोकटायन पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगला डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन यहाँ पे उससे अगला क्या है, बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है। तो ये जो बेंजाइलिक कार्बोकटायन होता है, इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसलिए जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे क्लोरीन आएगा। तो इसका अगर नाम देखें ना, इसका नाम होगा 1-क्लोरो-1-फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, अब देखो Yes, यहां ma'am. पे वही दिमाग में आ गया कि भाई यहां बनेगा क्या। खुद देखिए, मैंने आपको कहा कि यहां देखिए ये जो कार्बोकटायन बनता है, ये जो है, हालांकि कोई बच्चा का यहाँ पे भी 2 डिग्री बन रहा है, इसलिए मैंने दोनों बना के दिखाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज बेंजाइलिक। तो ये जो बेंजाइलिक और अलाइलिक है ना, इसको ध्यान रखना है हर जगह पे। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। अब एडिशन जो हम कर रहे हैं, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कौन सा कंपाउंड बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। ये मैंने आपको बताया था, ये आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्वेश्चन। ये कंपाउंड कलरलेस होता है, विसिनल बनता है, विसिनल। तो ये तो आपका ये क्वेश्चन जरूर साथ साथ में कर लीजिएगा। लेकिन ये जो विसिनल वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी इनका रिएक्शन CCl4 के साथ किया जाता है, ब्रोमीन अल्केन का रिएक्शन ब्रोमीन इन CCl4 किया जाता है, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, नीचे लिखा होता है विसिनल, और ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो विसिनल बनता है। विसिनल मतलब ये जो हेलोजन है, ये 2 अलग अलग कार्बन, मतलब कौन से अलग अलग, एडजेसेंट, बिल्कुल अगल बगल वाले कार्बन पे बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान आई, आपको क्या आपको इस चीज से कुछ चीज ध्यान आती है? ये जेम है, एक तरह से जेम अल्कोहल है ये, मतलब एक ही। कुछ ध्यान आया ये जो ये स्ट्रक्चर देख के? मान लो मैं इसका रिएक्शन करती हूँ, नहीं इसका नहीं, चलो ऐसे, नहीं आया ध्यान, मैं बताती हूँ बेटा। जब OH एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो ये स्टेबल नहीं होता है, वाटर निकल जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसके अंदर ना एक मैंने MCQ का क्वेश्चन देखा था, उसमें ना लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि भाई एक मेरे पास जेम डाइहेलाइड है, ये सपोज ये इसका नाम है 11-डाइक्लोरो-11 डाइक्लोरो इथेन। तो उन्होंने कुछ कहा कि इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया हमने, तो कुछ कंपाउंड बना। खुद आपको खुद ही पता है, एक्वस के साथ करेंगे तो Cl जो है वो OH में चेंज हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसमें से वाटर निकल के एल्डिहाइड बन गया, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये जो हेलोजन है ये क्या है, जेम है। ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये जो चीजें है ना, ये मतलब वही आप चैप्टर करने के बाद भी ये चीजें रह जाती हैं कई बार। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, ये जो है एक क्वेश्चन था MCQ में, उसमें बड़े सारे रिएक्शन दे रखे थे, उसमें वो एक रिएक्शन ये भी दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, कौन सा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है? अब खुद सोचिए, Yes, ma'am. यही तो होगा। ठीक है, और ऐसे ही बेटा इधर देखिए, एक जगह पे लिखा हुआ था कि विच रिएक्शन इज स्वॉट रिएक्शन। तो ये वाला, ये जरूरी नहीं सिल्वर फ्लोराइड ही हो, कोई भी मेटल फ्लोराइड हो सकता है। यहाँ पे देखिए मर्क्यूरिक फ्लोराइड है, कोबाल्ट है, ये जो SbF3 है। ठीक है, और यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि जब हम NaI के साथ रिएक्शन करते हैं तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं। ड्राई एसीटोन का काम होता है, ये जो आपका साथ में NaX बनता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन KI के साथ करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने ये बताया था कि वो I2 को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी पहले कराया हुआ है, इसको कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है उनको, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उनमें से बनते हैं वो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, ये जरूर करिएगा। अच्छा, इसके अंदर भी यही चीज ध्यान रखनी है कि भाई HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे भी जब ब्रोमिनेशन करेंगे यूवी लाइट में, मेजर प्रोडक्ट लिखा है, मोनो प्रोडक्ट लिखा है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पे अगर बनेगा तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ बनेगा तो 2 डिग्री, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसके अंदर भी ये जो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड है, यूवी लाइट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? अगर देखा जाए अलाइलिक जो कार्बन है आपका, एक मिनट, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो अलाइलिक होगा और वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल।